हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 42 साइंस की। आज की वर्कशीट में हमारा क्या है, बल और गति का नियम पढ़ेंगे। कौन सा संवेग संरक्षण का नियम है। जिज्ञासा दीदी, बंदूक की गोली छोड़ने पर पीछे की ओर प्रतिक्षेपित धकेलना क्यों होता है? यानी कि जब हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली तो आगे जाती है और बंदूक पीछे जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो दीदी क्या कहती है, ज्ञान हम इसे संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं। गति के तीसरे नियम पर आधारित इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। क्या कह रहा है कि दो वस्तु का संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है, बराबर रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई और दूसरा बल कार्य ना कर रहा हो। या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित हो, यानी कि जो उतना भी संवेग है वो क्या है, संरक्षित है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विराम अवस्था शून्य है। इसका मतलब क्या है, गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले क्या होता है, विराम अवस्था, यानी उस टाइम पे कोई भी उसके ऊपर बल कार्य नहीं करता। गोली छोड़ने पे बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है। जब गोली हम चलाते हैं तो क्या होता है, बंदूक गोली के ऊपर क्या आता है, त्वरण लगता है, एक बल लगता है। उसी समय गोली भी क्या करती है, बंदूक को विपरीत दिशा यानी पीछे की ओर उसे त्वरित करती है, यानी धकेलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुल संवेग जो है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी जितना गोली ने बंदूक के ऊपर बल लगाया उतना ही बंदूक ने गोली के ऊपर बल लगाया, तो दोनों का क्या हो गया, बल जो हो गया शून्य हो गया। आगे संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण। माना कि दो गेंद ए और बी जिनका द्रव्यमान क्रमश एम ए और एम बी है, एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमश यूए और यूबी से गति कर रही है और उन पे कोई भी अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। दो गेंद है ए और बी, द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी कि उसका मास है एम ए और एम बी, ठीक है, द्रव्यमान को एम से लिखते हैं। सरल रेखीय में क्या कर रही है वो, उनका वेग है यूए और यूबी। यूए क्या होता है, उसकी शुरुआती वाली गति, और यूबी किसकी है, शुरुआती वाली गति बी वाली गेंद की, ठीक है। जब तक उनपे क्या है, कोई भी असंतुलित बल जो है कार्य नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे चित्र दिखा रखा है, इसमें क्या है, दो बॉल है, एक ए और एक बी है, ठीक है। आगे देखते हैं, माना यू ए बड़ा है यू बी से, तो वो टी समय में एक दूसरे से टकराती है, जिसमें गेंद ए और बी गेंद ए बी पर एफ ए बी बल लगाती है तथा गेंद बी जो है ए पर एफ बी ए बल लगाती है, और टकराने के बाद उनका वेग क्रमश वी और वी बी हो जाता है। क्या मतलब है, जो वेग किसका यूए वाली का है उसका ज्यादा है, वो टकराई किससे, बी वाली गेंद से, और टकराने पर बाद क्या हुआ, उसने बल लगाया। बल को किसे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। ए बी का मतलब क्या है, ए बी के ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है। और बी जो अब ए पे लगा तो क्या लिखते हैं हम, एफ बी है, यानी बी ए के ऊपर बल लगा रही है, और टकराने के बाद उनका वेग क्या हो गया, वी और वी बी। वी का मतलब क्या है, अंतिम उसकी गति, यानी कि शुरुआती गति और अंतिम गति। वी को अंतिम गति से लिखते हैं, वी ए वाली गेंद का और वी बी वाली गेंद का। गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या था, एम ए यू ए एंड एम ए वी ए, ठीक है। एम ए यू ए का मतलब क्या है, टकराने से पहले, और एम ए वी ए का मतलब टकराने के बाद। और बी का भी सेम वैसा ही होगा, एम बी यू बी और एम बी वी बी, टकराने से पहले और टकराने के बाद। गेंद ए का संवेग में परिवर्तन की दर या क्रिया बल एफ ए बी टकराने पर एम ए वी ए माइनस यू ए बटा टी, यानी कि जो संवेग में जो परिवर्तन की जो दर आई है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसे हम ऐसे लिखेंगे, एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए, यानी कि अंतिम गति माइनस शुरुआती गति, और बट्टे में हमने टाइम लिख दिया, यानी कि कितने समय में आखिर इतना बदलाव आया, ठीक है। और इसी प्रकार गेंद बी का भी जो दर होगा वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि उसका कितना बदलाव होगा, तो उसे भी हम लिखेंगे एम बी वी बी माइनस यू बी बटा में टी। गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा गेंद बी पे लगाया गया बल एफ ए बी है, और गेंद बी पे ए पर लगाया गया बल क्या है, उसके एक दूसरे के बराबर होगा और विपरीत होगा, ठीक है, विपरीत होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, या क्या लिखेंगे, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन बट्टे में टी इक्वल्स टू माइनस एम बी ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी बट्टे में टी। अब हमने एम ए और एम बी वाले ये कहाँ से लिखा, तो ये हमने यहाँ से लिखा, हमने इसके बारे में लिखा था, ये जो है एम ए वी ए माइनस यू ए बटे में टी और एम बी वी बी माइनस यू बी बटे में टी, तो हमने उसी को उसके बल के जगह पर लिख लिया। अतः ऐसे हमें एक नई समीकरण क्या मिलती है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए इक्वल्स टू एम बी वी बी, ठीक है।
तो हम इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि टकराने से पहले गेंद ए और बी का कुल संयोग जो था उसे टकराने के बाद संवेग नहीं बदलता है और यह संरक्षित रहता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए संवेग संरक्षण का नियम लिखे। यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, तो इसका नियम लिखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम है दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई भी असंतुलित बल जो है कार्य ना कर रहा हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कहता है, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पे वो तेजी से इधर उधर क्यों भागता है? तो इसका आंसर है, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पे वो तेजी से इधर उधर इसलिए भागता है क्योंकि उसमें संवेग संरक्षण के कारण होता है। ठीक है, तीसरा है इसका क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट में आग लगाने पर तेजी से ऊपर की ओर क्यों उठता है? तो इसका आंसर, जब रॉकेट में आग लगाई जाती है तो आग पृथ्वी को नीचे की ओर धकेलती है और पृथ्वी रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। तो ये क्या है, और ये संवेग संरक्षण के कारण होता है, जो कि क्या है, न्यूटन का जो तीसरा गति का नियम है उसके हिसाब से है। ठीक है, आगे का देखते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिए गए संवेग के समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो उसे हमें संवेग के समीकरण को पूर्ण करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल क्या है? FAB है, और गेंद बी पर द्वारा गेंद ए पे लगाया गया बल डैश है। एक दूसरे का डैश और डैश होंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम इसका आंसर देखते हैं दोनों का। पहले फोर्थ वाले का देखते हैं, MAUA प्लस MBUB इक्वल्स टू MAVA प्लस MBVB। ठीक है, पांचवा जो है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल क्या है? FAB है, तथा गेंद बी के द्वारा गेंद ए पे लगाया गया बल क्या है? FBA है। एक दूसरे के ये बराबर होंगे और क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।